नमस्कार, धार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं कमल सिंह सोलंकी। आइए देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। धामनोद नगर परिषद ने 67 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जिसके बाद हुआ जमकर हंगामा। धामनोद नगर परिषद के उपाध्यक्ष राकेश पटेल पर लगाए कर्मचारियों को भड़काने के आरोप। धार कलेक्टर श्रीमंत शुक्ला ने किया छोकला टोल प्लाजा का दौरा, अधिकारियों से की चर्चा। धार न्यूज पर एसपी बोले, आपसी भाईचारे से मनाए रंग पंचमी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। लोहारी में तेज रफ्तार डंपर ने मारी बाइक सवार को टक्कर, एक की मौत, एक हुआ घायल। ग्राम सिरसोदा में निकाली गई साक्षर भारत जागरूकता रैली, स्कूली बच्चे हुए शामिल। रंजना बघेल पहुंची होली बेड़ा, जमीनी विवाद में हुई थी हत्या, घरों को लगाई थी आग। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। धामनोद नगर परिषद में सुबह नगर पंचायत कार्यालय पर पिछले दिनों निष्कासित किए गए कर्मचारियों ने पहुंचकर बड़ा हंगामा कर दिया। पिछले दिनों निष्कासित किए गए कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के द्वारा नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें, पिछले दिनों नगर पंचायत द्वारा अधिक भर्ती के नाम पर 45 कर्मचारियों को नगर पंचायत से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद क्या था, बेरोजगार हुए कर्मचारियों का नगर पंचायत के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारी एक एक कर जमा होते गए और हंगामा बढ़ता गया। नगर पंचायत कर्मचारियों के इस विरोध का विपक्ष के नेता और नगर कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु पाटीदार ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत द्वारा पिछले 10 वर्ष पुराने कर्मचारियों को निकालने की कार्यवाही गलत है और अन्यायपूर्ण है। नगर पंचायत सफाई कर्मचारी के नगर अध्यक्ष फिरोज खान का कहना था कि पिछले दिनों तनख्वाह नहीं मिलने पर कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल की गई थी। उसी भूख हड़ताल के खत्म होने के बाद द्वेषतापूर्व कार्यवाही करते हुए हमारे 45 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसमें बड़ी बात यह है कि निकाले गए 20 कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय से यहाँ पर कार्य कर रहे थे, उन्हें भी नगर पंचायत द्वारा बाहर निकाल दिया गया। निकाले गए कर्मचारियों ने काम का हवाला देते हुए बताया कि शासन का नियम है कि 10 वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को निकालना अनैतिक है। वहीं इस दौरान नगर पंचायत उपाध्यक्ष पर भी आरोप लगाए गए। कर्मचारी जब विरोध कर रहे थे उस समय वहां पर नगर पंचायत की ओर से सीएमओ संजय रावल व नगर पंचायत उपाध्यक्ष राकेश पटेल मौजूद थे। जैसे ही कर्मचारियों ने नगर पंचायत उपाध्यक्ष राकेश पटेल से इस बात का जवाब मांगा तो वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए तथा तभी वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों द्वारा नगर पंचायत उपाध्यक्ष राकेश पटेल पर पिछले दिनों हड़ताल के लिए उकसाने के संगीन आरोप लगाए। कई कर्मचारियों का कहना था कि पिछले दिनों नगर पंचायत के ही उपाध्यक्ष राकेश पटेल ने रात में गुप्त मुलाकात कर तनख्वाह नहीं मिलने के मुद्दे पर हमें हड़ताल पर बैठने को कहा गया था। साथ ही उन्होंने गुप्त रूप से कई प्रकार से हमारी मदद भी की थी। इन आरोपों के लगने के बाद नगर पंचायत उपाध्यक्ष राकेश पटेल इन आरोपों के जवाब ठीक से नहीं दे पाए, जबकि कर्मचारियों के द्वारा इस बात को लिखित में सबूत सहित साबित करने की भी बात कही गई। इधर सीएमओ का कहना है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले 10 वर्ष से अधिक सेवा दे रहे कर्मचारियों का रिकॉर्ड निकलवा कर आवश्यक और उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं, मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। शमीम भाई, कहाँ रहते हो? संजय नगर। क्या काम करते हो? नगर पालिका में कर्मचारी। क्या घटना है? क्या मेरा पति 2014 में शांत हुए, तो उनका अभी तक के मेरे को कोई सहायता नहीं नगर पालिका तरफ से मिली। क्या आपके पति नगर परिषद में कार्यरत थे? हाँ जी, 22 साल उन्होंने सर्विस करी। क्या उसकी सहायता राशि आपको मिली क्या? कहीं नहीं मिली। 3 साल दौड़ी, जब जाके न 1 महीने पहले मिला है 25,000 का सिर्फ चेक। अभी तक कुल मिला देखा है जाए 2.5 लाख न मिलते हैं, केवल 25,000 केवल 25,000 मिले हैं। क्या और वो भी इतने साल तक दौड़ी में, 3 साल तक उसके बाद में। नगर परिषद से आपने मांग की थी, आवेदन वगैरह दिया था? सब दे दिया, पूरी फाइल कंप्लीट है, यहाँ पे दे रखी है। क्या कहना पड़ता है अधिकारियों को? वो बोलते हैं कि अभी कर रहे हैं, हो रहा है, कर देंगे, हो जाएगा, बस ऐसे करके। सब चीजों को पढ़ सकते हैं भाई साहब, मैं इसकी कॉपी एक एक आप सब मीडिया वालों को दूंगा। इसमें एक एक चीज का नियम है, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नियम के साथ बोल रहा हूँ, नियम के साथ बात कर रहा हूँ। अब ये कमी आप लोगों की, उसके कारण वो 20 महिलाएं जो लोग उनके घर में खाने के लिए दाना नहीं है, वो लोग क्या करेंगी? क्या आप लोगों की द्वेषतापूर्ण तरीके से ये काम कर रहे हो? क्या आप लोग उनको क्या करना क्या चाहते हो उनके साथ? या तो उनको स्पष्ट लोगों में
से वो 20 लोग जिनकी हम अभी लगाने की मांग कर रहे हैं, वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको 10 साल से ऊपर हो गए, इस परिषद ने नहीं लगाया। 25 लोगों को इस परिषद ने, जो 5 साल का कार्यकाल है इनका, इसमें लगाया है। अगर इसको पीआईसी के माध्यम से लगाया, चाहे परिषद के माध्यम से लगाया, चाहे स्वयं अध्यक्ष महोदय के अनुशंसा से लगाया हो, इस परिषद ने लगाया। उन 25 लोगों को आपने हटाया, हम उसके खिलाफ कभी कतई नहीं जा रहे हैं। और ये बात मैं मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहा हूं कि कर्मचारी गलत नहीं है, कर्मचारी को जनता के बीच में गलत दिखाया जा रहा है। विष्णु पाटीदार, पार्षद हूं वार्ड क्रमांक 14 से और नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद से। इस मामले में क्या है कि दरअसल ये 20 महिलाएं जो अभी आपके सामने दिख रही हैं, ये 20 महिलाएं वो है जिनको 10 वर्ष से अधिक इस नगर परिषद में कार्य करते हो गए हैं। शासन के नियम अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है, शासन का जो आदेश है, उसके अनुसार 10 वर्ष से ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनको हटाने का अधिकार नगर परिषद या पीआईसी को नहीं है। उस पूरे शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए नगर परिषद और पीआईसी ने दोनों ने अपने मनमाने ढंग से इन सब कर्मचारियों को 1 महीना 1 दिन से बंद कर रखा है। और ये 1 महीना 1 दिन से कंटिन्यू ये सारी महिलाएं नगर परिषद में आ रही है। बंद करने की वजह कुछ सामने आ रही है? बंद करने की सीधी सी वजह है, इन लोगों ने उस समय अपनी मांग रखी थी, 32 सूत्री मांगों के साथ इन लोगों ने आंदोलन किया था, धरना दिया था और उसके बाद में निरंतर नियमानुसार हड़ताल की थी, जिसमें इन लोगों ने 4 या 5 दिन भूख हड़ताल भी की थी। उसके बाद शासन ने खुद तहसीलदार, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, सारे लोग आए, उन लोगों ने इनकी मांगों को माना और उसके बाद में इन लोगों ने अपनी हड़ताल तोड़ी थी। उसके बाद नगर पंचायत से सीएमओ साहब द्वारा इनसे द्वेषतापूर्ण तरीके से आज भी इनके खिलाफ जो है तो कहीं ना कहीं वो अपने मन के अंदर कड़वाहट लेके बैठे हुए हैं, इसी कारण इनको नहीं लगा रहे हैं। बता दूं आपको, वार्ड नंबर 14 में सफाई की स्थिति बिल्कुल ही ज्यादा खराब हो चुकी है। न नालियों पे कोई पाउडर डाला जा रहा है, न नालियों की सफाई हो रही है, न कचरे की सफाई हो रही है, क्योंकि जितने लोगों को पीआईसी के माध्यम से इन लोगों ने लगाया था 25 लोग, उनको तो हटाया, वो इनके अधिकार क्षेत्र में, लेकिन ये जो 20 लोग काम कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रहे थे और निरंतर मेरे हिसाब से रेगुलर काम करने वाले लोगों में, अच्छे काम करने वाले लोगों में इनकी गिनती होती थी। अब जब इनको ही बंद कर दिया है तो सफाई तो प्रभावित होना ही है साहब, स्वाभाविक है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? इसके पीछे एक ही मंशा है साहब, उन लोगों की द्वेषतापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इन लोगों ने हड़ताल में बैठने का काम किया, इसलिए इन लोगों को नहीं लगाना। संजय रावल, सीएमओ धामनोद। विगत दिवस क्या है, वेतन को लेकर के धामनोद के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी, जिसमें जनप्रदाय के कर्मचारी थे और सफाई कामगार भी थे और आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होने के कारण नगर पालिका की पीआईसी और परिषद के द्वारा प्रस्ताव पास करके जो शाखा वाइज कर्मचारी थे उन लोगों को, जो अत्यधिक कर्मचारी थे उनको हटाया गया। सर कुल कितने कर्मचारी हैं? 183 टोटल थे। कितने लोगों को हटाया? 67 लोगों को हटाया। सर 20 का आरोप है कि देश भावना से हटाया है, जो हम 10-12 साल से काम कर रहे हैं फिर भी हटाया, ऐसा क्या कारण रहा सर? नहीं, कोई द्वेष भावना से नहीं हो रहा है और मैं तो पीआईसी और परिषद से बंधा हुआ हूँ। मैं उनके नियंत्रण में मेरे को कार्य करना पड़ता है, मैं उसके प्रस्तावों से बाहर नहीं जा सकता हूँ। नहीं, रिकॉर्ड हमारे यहाँ देखा जा रहा है। इन लोगों ने जो बताया कि हम 10-10 साल से हैं, तो उन लोगों का रिकॉर्ड हमारे स्थापना शाखा के बाबू देख रहे हैं। अगर रिकॉर्ड मिलता है और 10 साल का रिकॉर्ड मिलता है तो उनको पुनः रखने की कार्रवाई की जाएगी। सर इस बात को 1 माह हो चुका है सर, उन लोगों को रोजी रोटी का संकट गहरा चुका है सर। अब रिकॉर्ड मिलेगा तभी तो मैं कार्रवाई कर पाऊंगा। तो नेता प्रतिपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन जो कागजात हैं 10 वर्ष के, उनको जला दिया गया है। नहीं, आरोप गलत है, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है और मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। धार शहर में पहली बार मालवी भाषा में कड़वी कथा का हो रहा आयोजन। दिनांक 19 मार्च से 25 मार्च तक। स्थान खेड़ापति प्रांगण। पुलिस थाना धार। कथावाचक सोहन बिल्लोरे जी। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। धार कलेक्टर श्रीमंत शुक्ला बदनावर विकासखंड के ग्राम बोराली स्थित टोल टैक्स पहुंचे। यहां अधिकारियों के साथ उन्होंने एक आवश्यक बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम बदनावर श्रीमती एकता जायसवाल, मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के प्रबंधक बीपी बोरासी, तहसीलदार बदनावर प्रकाश परिहार, एमपीआरटीसी के महाप्रबंधक राजकुमार सोलिया, विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह डोडिया, मनोहर सिंह चौहान, सुनील मोदी, ट्रक एसोसिएशन के हजारी लाल मुकाती, छोकला टोल प्लाजा के हेड सहित अन्य अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण व नागरिक जन उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीमंत शुक्ला ने स्थायी निराकरण के लिए भी कई सुझाव मांगे। साथ ही साथ उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 लेन सड़क के अधूरे निर्माण के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क निर्माण में कई प्रकार की धांधलियां भी है। वहीं स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है। साफ सफाई का भी अभाव है। वृक्षारोपण नहीं किया गया है। बदनावर स्थित राठौर कॉलोनी में नाली का पानी चौक होने से रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर श्रीमंत शुक्ला ने आवश्यक
निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन समस्याओं के समाधान किए जाए। कलेक्टर श्रीमन शुक्ला ने मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के प्रबंधक से सड़क निर्माण में हो रही देरी, सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट बंद होने, उचित देखरेख न करने, सड़क दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के बारे में पूछा तथा टीम लीडर को समय सीमा में प्रगति की रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए।